और ऐसा नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। मेरे बेटा देख, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, एक हाथ से हमेशा सपोड़ा ही आता। दिल की कही तूने जब भी सुनोगे बेटा, हमेशा घर वालों से पिटाई खाई या टीचर से पिटाई खाई। अब दिमाग की बात सुन ले, क्या कहता है। तो ये हर बच्चे का अलग अलग होगा। किसी ने किसी सब्जेक्ट को ज्यादा किया होगा, किसी ने किसी सब्जेक्ट को ज्यादा किया होगा। तो मेरे भाई, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। मेरे बेटा, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, वो वेटेज के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जा। सबसे पहले लिख सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर, फिर लिख उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। एज एन एग्जाम्पल फिर से आज वेटेज वाले चैप्टर्स को तुझे पहले उठाना है। दिल की नहीं है सर, मुझे तो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत मजा आता है, पहले वही पढ़ लूं। अबे भाई, तेरे को मजा इसलिए आता है क्योंकि तुझे वो आता है और तू उसके क्वेश्चंस कर लेता है। मेरे प्यारे वाल को क्या हालचाल, राम राम सा खम्मा घड़ी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं एकदम सब मस्त होंगे और प्यारे बच्चों अपनी जो सर्दियों की छुट्टियां हैं उनका आनंद ले रहे होंगे। लेकिन मैं आपको कहूंगा प्यारे वाल को, ये जो छुट्टियां हैं ना, ये जो आपकी हॉलीडेज हैं, इनको आप मौज मस्ती में मत गवाइए मेरे बेटा। इनको आप यूटिलाइज कीजिए और अपने जो मोस्ट यूजफुल डेज रहने वाले हैं, आपके लिए सबसे लाभकारी जो दिन रहने वाले पूरे वर्ष के, आप इनको उनमें तब्दील कर दीजिए। आइए आपके सामने आज मैं लेकर के आया हूं आपकी लास्ट 45 डेज की दमदार प्लानिंग मेरे भाई, जो आपके लिए बहुत जबरदस्त रहने वाली है। यह मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हर उस बच्चे के लिए जो बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से अपनी एक जबरदस्त शुरुआत करना चाहता है। बेशक आपका सिलेबस 50% डन है, 70% डन है, या आप चाहते हो कि सर नए सिरे से एक बढ़िया रिवीजन हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी आपकी स्कूल की छुट्टियां भी चल रही है बेटा, आप सभी जानते हैं। आप कहेंगे सर, तो आइए डिस्कस करते हैं। और ऐसा नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। मेरे बेटा देख, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, एक हाथ से हमेशा सपोड़ा ही आता है। समझ आए ना बात? तो ध्यान रखना, अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन तरीके से आपका रिजल्ट आए, तो उसमें अकेले आपके टीचर्स का योगदान नहीं होना चाहिए, साथ में आपका भी मेरे बेटा योगदान होना चाहिए। समझ में आ रही बात? आज मैं बताता हूं कि कैसे 45 दिन में हम प्लानिंग तैयार करेंगे, कौन से 45 दिन हम लेने वाले हैं। हर चीज लिख के लाया हूं आपके सामने आपके लिए। तो मेरे भाई, आप देख पा रहे हैं कि आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, 25 दिसंबर हो चुका है। आपके पास दिसंबर के 6 दिन बच जाएंगे, 26, 27, 28, 29, 30, 31। आप कहेंगे सर 31 दिन हमने अपने जनवरी 2026 के ले लिए और 8 दिन बेटा हमने फरवरी 2026 के ले लिए। आपके कुल मिलाकर के कितने दिन होंगे? 45। मतलब फरवरी की अगर हम बात करें तो 8 ऑफ फरवरी जो आपकी रहेगी, 8 फरवरी, वहां तक की बेटा हमने कहानी तय की है। क्यों सर, उसके आगे क्यों नहीं? क्योंकि मेरे बेटा 12 फरवरी से तो आपके बोर्ड के एग्जाम शुरू हैं मेरे भाई। 9, 10 और 11, ये 3 दिन तो तुझे जो 12 तारीख को पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम है उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? फिर बीच में छुट्टी आएंगी, जाहिर सी बात है, उसके बाद जो एग्जाम आएगा उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे पास जो 45 दिन है एग्जैक्टली पूरे बनते हैं हमारी 8 फरवरी तक के, एकदम एग्जैक्ट बुलेट प्रूफ प्लान मेरे बेटा। कैसे आपको ये 45 दिन यूटिलाइज करने हैं? मैं जानता हूं अब आप उस मझधार में हैं, उस दुविधा में हैं, जहां से आपको खुद नहीं पता कि सर पढ़ना किस तरीके से है। गुरुजी, हमको ये ना समझ में आ रहा कहीं पढ़े कहीं ना पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाएं, कौन सा बाद में उठाएं। अच्छा, सब्जेक्ट भी पहले उठा ले, गणित का मन कर गया तो उसमें क्या उठाएं? सारी बातों के जवाब आज इसी सेशन में, इसी प्यारी सी प्लानिंग में दूंगा। बड़े ध्यान से सुन, दिल की मत सुन, दिल हमेशा मरवाता है, इतना तेरे को पता होगा। दिल की कही तूने जब भी सुनोगे बेटा, हमेशा घर वालों से पिटाई खाई होगी या टीचर से पिटाई खाई होगी। अब दिमाग की बात सुन ले, क्या कहता है दिमाग। सबसे पहला स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चीजें लेकर के आऊं। पहला स्टेप क्या करना है, आपको अपने पहले पेज पे, जो सबसे पहला पेज है, पेन कापी लेके बैठ जा अभी कभी, पहले पेज पे राइट डाउन सब्जेक्ट्स ऑन फर्स्ट पेज। पहले पेज पे सब्जेक्ट लिख, जैसे ये तेरे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में मेरे बेटा ये लिख के कितने परसेंटेज डन, तूने कितना परसेंट सिलेबस इनका किया है। एज एन एग्जाम्पल लेकर के चलता हूं छोटे भाई, मान के चल हिंदी का तेरा 100% सिलेबस हो गया तो लिख दे 100% मैंने कवर अप कर लिया है। इंग्लिश का 80% हुआ है तो लिख दे 80% कवर अप हुआ है। मैथ्स का मान के चल तुझे लगता है कि यार मैं तो 50% में ही पारंगत हुआ हूं, क्योंकि मैं जानता हूं राजस्थान के अपने जो टाबर है, बालक है, मेनली हार्ट टाइट होता है उनका इंग्लिश में और मेरे बेटा मैथ्स में। तो मैथ्स में 50% लेके चल रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे। साइंस में मान के चल बेटा, तूने कहा कि सर मेरा 70% हो चुका कवर अप, सिलेबस मुझे आता, बस उसकी रिवीजन करनी है, 30% बेसिक से सीखना है। एसएसटी में मान के चल मेरे बेटा 60% हुआ है तेरा। संस्कृत में मान के चल मेरे बेटा तेरा 90% हुआ है। तो ये हर बच्चे का अलग अलग होगा, किसी ने किसी सब्जेक्ट को ज्यादा किया होगा, किसी ने किसी सब्जेक्ट को ज्यादा किया होगा। तो मेरे बात, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ मेरे बेटा। तुम खुद के सबसे बड़े पारखी हो, तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा पता है। तो मैं हर बच्चे को, जो बच्चा कर सके उसके हिसाब से प्लानिंग बना के लेके आया हूं। आप पहले पेज पे लिख लो, आप कहेंगे सर, आपको फिर ये देख लेना है कि सबसे कम
अभी तक मैंने किस सब्जेक्ट का सिलेबस किया है। जैसे यहां पर मेरे बेटा सबसे कम जो है वो अपना हाईलाइट होके आ रहा है मैथ्स का। भाई मैं मैथ्स का मास्टर हूं तो यार मैथ्स की बात करूंगा। सर आप इंग्लिश की भी, अबे फिर भी समझ आ रही बात, मुझे टॉपर बनाना है। अब टॉपर के लिए आपको कैसे चलना है मैं वही बता रहा हूं। तो आपका जो भी बेटा सब्जेक्ट जिसमें सबसे कम आपने अभी तक कवर अप किया है परसेंटेज, आप उसको हाईलाइट कर लोगे। कर लिया। अब अगले जो पेज होंगे उनमें क्या करना है, हर पेज पे बेटा एक सब्जेक्ट लिखना है। देख स्टेप 2 जो है, राइट डाउन सब्जेक्ट ऑन टॉप ऑफ द पेज। जो आपका अगला पेज है उसके टॉप पे सब्जेक्ट लिख डाल। जैसे मैंने लिख दिया मेरे बेटा मैथ्स। मैंने क्या लिख दिया छोटे भाई, मैंने यहां पर लिख दिया मैथ्स। उसके बाद क्या करना है, राइट चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू द वेटेज। जो तेरी वेटेज बन के आ रही है कि मेरे इस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, वो वेटेज के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जा। सबसे पहले लिख सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर, फिर लिख उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। एज एन एग्जाम्पल फिर से आ जा। मैं एक सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं, सारे सब्जेक्ट्स में बेटा आपको यही करना है। जैसे कि बेटा आपने सबसे पहले देखा यहां पे स्टैटिस्टिक्स आपका जो होता है सांख्यिकी 13 नंबर का आएगा मैथ में। 10वीं क्लास की बात कर रहा हूं ये। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब बच्चों को यही टैक्टिक्स आपके फॉलो करनी है, यही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, बता दी मैंने एक एग्जांपल के तौर पे। ठीक है बेटा। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 8 नंबर का है। इंट्रोडक्शन करते हो ट्रिगो का तो 7वें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 5, मतलब 8 और 5 ये भी 13 नंबर के मेरे भाई। फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 नंबर का है मेरे बेटा। आपका एपी 6 नंबर का है। ऐसे आप आगे लिख लोगे, सर्कल्स भी 6 नंबर का लिखते चले जाओगे। लिख लिया आप कहेंगे सर। और फिर यहीं से तुझे क्या कर देना मेरे बेटा, तेरे सिलेबस की शुरुआत कर देनी है। मतलब मैथ्स अगर शुरू करेगा तो सबसे पहले कौन से चैप्टर से शुरू करेगा, स्टैटिस्टिक्स से। इसको ऑन टिप्स कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन को ऑन टिप्स कर लेगा और फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। वेटेज वाले चैप्टर्स को तुझे पहले उठाना है, दिल की नहीं है सर मुझे तो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत मजा आता है, पहले वही पढ़ लूं। अबे भाई तेरे को मजा इसलिए आता है क्योंकि तुझे वो आता है और तू उसके क्वेश्चंस कर लेता है। समझ में आई बात। सीखना भी उसे है जो तुझे नहीं आता है, जिससे तू दिल चुराता है सर ट्रिग्नोमेट्री मुझे तो नहीं आता नहीं पढ़ूंगा। अबे ढक्कन पढ़ेगा तभी आएगा, दिल लगा के दिमाग में से खौफ निकाल और मस्त तरीके से पढ़। ठीक है बेटा। आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप, आपको सारे चैप्टर्स लिख लेना है ऐसे। ठीक है बेटा। तीसरा स्टेप, स्टार्ट डूइंग रिवीजन फ्रॉम टुडे। फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, आज से अभी से। जैसे तू मेरे स्ट्रेटजी वीडियो देख रहा है ना, बेशक मैंने लिखा है कि 26 दिसंबर से पहला दिन काउंट होगा, नहीं। जैसे तू ये देख रहा मेरे बेटे की वीडियो, पेन नोटबुक उठा ले और जो काम करने को कहा आज से अभी से शुरू कर दे और अगले दिन से इस प्लान को लागू कर दे। समझ में आया बात। जो सामने बताने को कहा है ना बनाने को, वो बना ले और अगले दिन से फिर उसको लागू कर दे। डोंट थिंक टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो। ये बिल्कुल भी मत सोच अपने खोपड़े में, इस गंदे से भेजे में कि कल से शुरू करूंगा, क्योंकि मेरे बेटा कल का कोई इलाज नहीं। कल कल करने वाले मेरे बेटा पीछे रह जाते हैं उनके पल, जो करता है हमेशा कल कल। इतना ध्यान रख लेना। आज से अभी से जैसे ही प्लानिंग मिली, सर ने जो बताया लिखने के लिए उसको लिख दिया और अगले दिन से बेटा उसको आपने स्टार्ट कर देना है। आगे बात समझ में। अब स्टार्ट करने का तरीका क्या रहेगा मेरे छोटे भाई, सबसे बड़ी बात वो आ जाती है। स्टार्ट करने का तरीका ध्यान से देख। चाहे तो कोई भी चैप्टर, बेशक तेरे को कितने भी बढ़िया ढंग से बेटा ऑन टिप्स पहले से आता है, आई डोंट नो आता है नहीं आता है, बेशक ऑन टिप्स भी आता है, फिर भी कह रहा हूं क्योंकि ऑन टिप्स जो आपको आते हैं आप सिर्फ उन्हें क्या करते, अच्छा ये तगड़ा क्वेश्चन इसको करूंगा, ये तगड़ा क्वेश्चन इसको करूंगा, और फिर जो एक एक नंबर के बेसिक कंसेप्ट के सवाल आते हैं उन्हें नंबर काट जाते हैं, और जब नंबर काट जाते हैं तो आप टॉपर नहीं बन पाते। तो क्या करना है तेरे को मेरे बेटा, हर चैप्टर को हर सब्जेक्ट के बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट से शुरू करना है, बिल्कुल बेसिक्स। उसके बाद मॉडरेट पे जाना है, बेसिक से मॉडरेट, थोड़ा हल्का सा लेवल बढ़ा, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या जाना है, टफ क्वेश्चंस पे जाना है। ये नहीं कि सर टफ टफ कर लेता हूं ना, बाकी तो मुझे आते हैं, बेशक आते हैं, सर ने जो बताया उसी तरीके से पढ़ना है बार बार, है ना। करत करत अभ्यास के जड़मते होत सुजान। बेशक बेटा तुझे आता है, बेसिक से ही तुझे शुरू करना है, क्योंकि जब बेसिक बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, तो ईमानदारी से बता रहा हूं ये जो टफ और मॉडरेट क्वेश्चन है ये भी आसानी लगेंगे। तो इस पे ज्यादा कमांड बना, बेस अपने स्ट्रॉन्ग कर, उसके बाद मॉडरेट लेवल, उसके बाद टफ लेवल पे। हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर में तुझे यही करना मेरे भाई। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके हॉलीडेज है मेरे प्यारे बच्चों, इसको मोस्ट यूजफुल डेज बना दो अपने लिए पूरे साल के। कि अब छुट्टियां मिली है ना, नहीं खेलना क्रिकेट, छुट्टियां मिली है ना, नहीं, सर्दी आ रही है, मैं जानता हूं अपना हरियाणा राजस्थान का बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं क्लास से शुरू कर देता है, सुबह दौड़ मारने जाना, फिर आगे बढ़िया खाना पीना सारा। भाई साहब ये जो वर्जिश वगैरह है घर पे ही आधा पौना घंटा योगा वोगा कर लिया, और अभी के लिए छोड़ दो। शरीर की जो एनर्जी ऊर्जा है आप उसे अभी सिर्फ पढ़ाई में लगाओ। समझ में आ रही बात, सिर्फ पढ़ाई में। और इतना ध्यान रखना मेरे प्यारे बाल को, आपको क्या कि आप जब ये चीजें कर रहे हो तो डू अ फास्ट रिवीजन आफ्टर एवरी 2 चैप्टर्स। जैसे मेरे बेटा आप 2 चैप्टर कर लेते हो, मुझे नहीं पता आप उसमें कितना दिन लगाएंगे, हर बच्चा अपने कैलिबर के हिसाब से अपने दिन डिवाइड कर लेना भाई, कि तुम्हें किस सब्जेक्ट में कितने, वो परसेंटेज जो बताई थी उसी से होगा।
समझ में आ रही बात? मान के चलो तो पहले से स्टैटिस्टिक्स आता है, 1 दिन में कर लोगे तुम, नहीं आता है 2 दिन लगा दोगे। कोई बच्चा बिल्कुल आड़ो ट्रिग्नोमेट्री में 3 दिन लगा लेगा, बाकी सब जो चैप्टर्स में कम दिन लगा लेना। लेकिन करना क्या है, जैसे ही मेरे बेटा तूने 2 चैप्टर किए, जिस भी सब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो 2 सब्जेक्ट करते ही मेरे बेटा आपको 2 माफ कीजिएगा 2 चैप्टर करते ही मेरे बेटा आपको क्या करना है, उन्हीं 2 चैप्टर्स के एक फास्ट रिवीजन ले लेने। फास्ट रिवीजन कैसे होगी, पन्ने पलट जो सवाल आ गया कर दे, पन्ने पलट जो सवाल आ गया उसको कर दे, पन्ने पलट जो सवाल आ गया उसको कर दे। ऐसे कम से कम धड़ाम धड़ाम 5-10 सवाल कर दे दोनों चैप्टर्स के मिला के। फिर तीसरे चैप्टर पे जा, तीसरे चौथे हो गए, फिर बेटा क्विक रिवीजन। सर तीसरे चौथे की बेटा ना, अब 4 हो चुके हैं, पहले से 4 चैप्टर की ऐसे, फिर पहले से 6 चैप्टर की ऐसे, आज से आपको क्विक रिवीजन करनी है बस। अब है क्या, मुस्कुराइए। अरे भाई साहब हो तो गया सारा का सारा सिलेबस ऑन टिप्स। जब आप ये तरीका अपनाएंगे मेरे बेटा, तो दावे के साथ कह रहा हूं, आप 45 दिन छोड़िए, आप दोस्तों 2 हफ्ते के बाद ही, मतलब 14 दिन के बाद ही आप ये कह पाएंगे कि सर हमारी जो रेलगाड़ी है ना वो पटरी पे आ चुकी है और हमें बहुत मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम मुश्किल जो आपके चैप्टर्स थे, आप बड़े वेटेज के जो चैप्टर थे सर वो तो हमने ऑन टिप्स कर लिए, आसान आसान अब चल भी रहे, और जो ऑन टिप्स कर लिए वेटेज वाले उनको हम साथ में रिवाइज भी करते जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बालकों, कैसी रही आपकी प्लानिंग, मुझे जरूर कमेंट करके आपको बताना है। आप जरूर बताएंगे कि हाँ सर हमने शुरू कर दी है और इसका आउटपुट क्या निकल के आ रहा है। मेरे बेटा दावे के साथ कह रहा हूं, आज अभी से जो इस प्लानिंग को लागू कर देगा वो बच्चा आप में से टॉपर बन के दिखाएगा। देखते हैं किसमें कितना है दम, कौन बनेगा आरबीएससी का टॉपर आप में से प्यारे बालकों। मिलता हूं छोटे से ब्रेक के बाद, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।